हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और इस सीरीज में हमने कंटिन्यू किया है क्लास 10th मैथ्स ऑन महाराष्ट्र बोर्ड। टॉपिक का नाम है बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप हर एक बच्चे ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बेसिक क्लास से देखा है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास से देखा है। बात करने वाले हैं आज प्रैक्टिस से 2.2 और मेथड का नाम है बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने स्टार्टिंग मतलब कल की क्लास में ही मेंशन किया था कि फैक्टराइजेशन मेथड के टोटल में 5 लेक्चर्स लेके आऊंगा ताकि ये मेथड हर एक बच्चे के माइंड में कंप्लीटली फिट हो जाए। क्लियर है? टाइप 1 कल हमने क्लियर किया था। आई होप जितने भी बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं उनको टाइप 1 परफेक्ट तरीके से क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए फैक्टराइजेशन मेथड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड को ज्यादा टाइम दे रहा हूं। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। कोई बच्चा अगर चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहा है तो उनको मैं बता दूं, क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूं। वहां पे जब आप जाओगे चैप्टर 1 कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चैप्टर 2 ऑलरेडी हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस सेट, एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट, हर एक टॉपिक कवर करा के दे दिया हूं। क्लियर? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सम की बात करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन किया बच्चा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और इस सम की पहचान क्या है, यह टाइप ऑफ सम जो मैं डिवाइड किया वो जरा समझो। पहला तो कल की क्लास आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है देखो ना, इसको मैंने डिवाइड किया बच्चा कुछ इस पैटर्न में, प्लस प्लस। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। आज के टाइप में प्लस प्लस की बात होगी। कल का जो रिमेनिंग लेक्चर से माइनस माइनस आएंगे, प्लस माइनस आएंगे एंड माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है? अगर ये टाइप आज का परफेक्ट माइंड में आपके फिट हो गया ना, तो रिमेनिंग जो भी क्लासेस है सिंपल ही लगने वाली है। इसलिए आज के टाइप पे ज्यादा फोकस करना है कि सर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंपल टॉपिक का नाम है बच्चा फैक्टराइजेशन, मतलब हमें फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करना है वो देखते हैं। पहले तो यहाँ बच्चा कोई नंबर नहीं तो क्या लिखने का बच्चा, 1। क्या लिखना है? 1। आई होप हर एक बच्चे को एक बेसिक चीज तो पता ही होगा कि सर यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए, यहाँ पे जो वैल्यू होती है बच्चा उसको बोलते हैं बी, लास्ट में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, सी। ये तो हर एक बच्चे को क्लियर है। पहला सबसे पहला काम क्या है, सी मल्टीप्लाई ए। इसका मल्टीप्लाई इधर करने का बच्चा। 24 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना मिला, 24। कितना मिला, 24। किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर 24 सी का मल्टीप्लाई ए में करना है, जो आएगा लिख दो, और साइन है बच्चा प्लस तो यहां पे लगा दो प्लस। अब 24 का फैक्टर करना है। क्या करना है बच्चा, 24 का फैक्टर, मतलब 24 किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कि सर 124 वो खुद के ही टेबल में आ रहा है। क्लियर? 24 1 जा 24। दूसरा, अगर मैं 2 से कर रहा हूं बच्चा तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 12। 12 2 जा होता है हमारा 24। अगर मैं 3 की बात करूं बच्चा तो 3 8 जा 24। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 6 जा 24। क्लियर? 5 में आता नहीं है, 6 4 जा रिटर्न वही मिल जाएगा 8। ऑलमोस्ट इतने टेबल में आते हैं। अब इसमें से एक राइट फैक्टर है, एक सही फैक्टर है। कौन सा सही फैक्टर है वही हमें ढूंढना है, और उसका आंसर देगा बच्चा ये बी। बी यहां पे कितना आ रहा है बच्चा, प्लस 10x। मतलब ऐसे फैक्टर जिसको ऐड करके 10 मिलना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चा तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 25। हमें चाहिए कितना सर, ये मिडल में जो दिख रहा है बी की वैल्यू वही चाहिए। नेक्स्ट, इसको ऐड करूंगा तो सर ये भी नहीं है, 3 प्लस 8 किया 11। लास्ट वाला फैक्टर राइट है। 4 प्लस 6 करूंगा तो कितना आएगा बच्चा, 10। और हमें 10 लेके आना है। क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? हर एक बच्चा फिर से देख लो, सुन लो, समझ लो। पहला समय इसलिए बहुत टाइम ले रहा हूं समझाने में कॉन्सेप्ट को। पहला काम ध्यान से सुनना बच्चा, सी का मल्टीप्लाई ए में 24 1 जा 24 लिख देना। ऐसा फैक्टर कि सर प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट, ऐसा फैक्टर कि दोनों को ऐड करने पे ये मिडल वाला नंबर आना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इजीली आंसर मिलेगा सर, 4 आएगा 6 आएगा, और दोनों प्लस है, क्योंकि प्लस प्लस है तो दोनों प्लस ही आएगा। अब अगला स्टेप सुन लो, समझ लो कैसा लिखना है बच्चा। पहला जो है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, लास्ट वाला जो है
वो भी कर लो कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। 10x का फैक्टर हमने निकाला है, 10x का फैक्टर मिला है बच्चा +4 +6, क्या मिला है बच्चा +4 +6, और वेरिएबल क्या है हमारा x, मतलब क्या किया गया, समझ में आया क्या, क्या किया गया, कॉन्सेप्ट यहां तक समझा क्या, जरा फिर से सुनो बच्चा, फर्स्ट कॉपी लास्ट कॉपी। 10x का हमने फैक्टर निकाला, इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। 10x का फैक्टर क्या मिला बच्चा 4 6, x वेरिएबल लगा देना है, क्योंकि अगर मैं 4x 6x को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें बच्चा 10x मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट करना था, आगे का कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए सिंपल ही। अब करना बच्चा ये अलग कर लो, इनको अलग कर लो। अब ढूंढना है कॉमन, आई होप हर एक बच्चे को कॉमन निकालने आता होगा, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने सॉल्व करवा के दिखाता हूं। x का स्क्वायर मतलब x 2 टाइम है बच्चा, प्लस 4x मतलब x यहां भी है, तो x को निकाल लिया मैंने कॉमन। फिर से सुन लो समझ लो, x स्क्वायर है मतलब x 2 टाइम है बच्चा, और यहाँ पे x है तो x को ले लिया कॉमन, यहाँ पे x 2 टाइम था तो बचा कितनी बार बचा 1 टाइम बचा है, प्लस है x कॉमन जा चुका है तो क्या मिला बचा 4, तो लिख दिया +4। क्लियर समझा, आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट देखो जरा, प्लस 24 है बच्चा, 24 को मैं 6 4 जा लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। 6 देखो ना यहां पर भी है 6, यहां पर भी है, कॉमन निकाल लो, निकल गया कॉमन, तो क्या बचा बच्चा यहाँ पे x प्लस है, प्लस 6 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा बच्चा 4 इक्वल टू 0। और ध्यान से सुनना समझना बच्चा, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आना ही चाहिए, सेम आना ही चाहिए। और दूसरा मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं, दूसरा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जहां पे ये a रहेगा, a बोले तो 1 रहेगा, उसमें कॉमन निकालना ही नहीं है, सीधा 6 कॉपी कर देना, डायरेक्टली 6 कॉपी कर देना। कहां पर, जहां पे यहां a रहेगा वो मतलब 1 रहेगा, a हमारा 1 रहेगा, वहां पे सीधा कॉपी, सेकंड ब्रैकेट कॉपी कर देना। और अगर समझना है तो जैसा मैंने फैक्टर सिखाया वैसा कर लो, 6 4 जा 24 सर, 6 कॉमन तो बचेगा 4, लिख दिया। दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम लिखो मतलब कॉमन x प्लस 4, यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा x, और यहां पे दिख रहा है +6 इक्वल टू 0। ये स्टेप कैसा लिखा, x प्लस 4 कॉमन है, सेम है, एक बार लिखने का, x यहां से कॉपी +6 यहां से कॉपी कर दिया। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट आ जाओ, x प्लस 4 इक्वल 0 और x प्लस 6 इक्वल 0, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल 0। 4 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा निगेटिव, और यहां पे भी अगेन 6 पॉजिटिव है तो शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव। और एक चीज बेसिक ध्यान भी रख लेना बच्चा, जो भी आपने फैक्टर निकाला है ना उसका अपोजिट ही आपका आंसर आएगा, मतलब दोनों फैक्टर क्या थे पॉजिटिव, तो आंसर दोनों निगेटिव ही आएंगे, नो डाउट। क्वेश्चन के जस्ट बाद ही देयरफॉर लगाना स्टार्ट कर देना। क्या लगाना है बच्चा देयरफॉर, और आंसर लास्ट में लिखना। कैसे, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कितना मिला हमें -4, और इसको कवर कर लो आप बॉक्स में। क्लियर समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, नोट करो, नहीं समझा तो और एग्जांपल्स है हमारे पास, पहले इसको नोट करो। नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है बच्चा। क्लियर, चलिए अभी ध्यान से सुनना समझना, फिर से मैं स्टेप रिपीट करा रहा हूं। मैंने ये बोला बच्चा जो सी रहेगा मतलब लास्ट का जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई आगे, आगे तो कोई नंबर ही नहीं, तो सर 1 61 जा 60, 61 जा क्या होता है बच्चा 60, इसी 60 का फैक्टर करना है, और जो फैक्टर करना है सर ऐड करने पे 17 आना चाहिए, नहीं तो पहले बच्चों का ध्यान दो तरीके से जाता है, सर 10 6 जा 10 और 6 को ऐड करूंगा कितना आएगा बच्चा 16, चाहिए कितना बच्चा 17, सर राइट आंसर तो नहीं है। 23 जा 60 दोनों को ऐड कर दूंगा बच्चा हो जाएगा 23, और लाना कितना है बच्चा 17 लाना है, तो ये दोनों फैक्टर सही नहीं है, तो इसका मतलब और कौन सा फैक्टर है, एक फैक्टर आई थिंक डायरेक्टली समझ में आएगा सर 12 5 जा 60, और यहां पे दोनों को मैं ऐड करूंगा अगर तो 17 देखो राइट ऑप्शन आ गया,
आया क्लियर कि नहीं? तो फैक्टर ऐसे हमें करना है सर, 60 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसे नंबर के टेबल में आना चाहिए कि दोनों को मैं ऐड करूं तो 17 मिलना चाहिए। अगर 17 मिल गया तो वो हमारा राइट फैक्टर है। तो आई होप फैक्टर का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चों को समझ में आ गया। अगला स्टेप देखना है बच्चा, पहला जैसा था कॉपी किया, 17x की जगह पहला और लास्ट कॉपी कर लो, पहला एंड लास्ट वाले को कॉपी किया, 60 को भी कॉपी। 17 का फैक्टर हमने क्या निकाला बच्चा, सामने दिख रहा है सर, प्लस 12x प्लस 5x। अगर मैं इसमें बोलूं किसी बच्चों को कोई दिक्कत, अब इसको करना है बच्चा दो पार्ट में, ऐसा इस तरीके से डिवाइड। क्लियर है? कॉमन निकालना सीखो। x 2 टाइम है, x 1 टाइम बचा तो x कॉमन हुआ, x 2 टाइम में से 1 टाइम निकला तो कितनी बार बचा बचा 1 टाइम, तो लिख दिया वहां पे प्लस ये नंबर पूरा कॉपी। अब देखो ना, एक ट्रिक मैंने आपको सिखाया था, अगर किसी को इसमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत होती है, जहां पे हमारा a1 रहेगा, नो डाउट यही नंबर कॉपी कर लेना और ये ब्रैकेट कॉपी कर लेना बच्चा, हमेशा काम आएगा ये वाला ट्रिक जो मैं सिखा रहा हूं। नंबर को कॉपी, सेकंड ब्रैकेट कॉपी कर लेना। और जिनको समझता है बच्चा वो भी समझ लेते हैं। सर 60 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 फाइजा, 5 इधर कॉमन लिया, x प्लस 12 फाइजा, 5 कॉमन जा चुका तो क्या बचेगा बच्चा 12। क्लियर समझा? दोनों ब्रैकेट सेम आना कंपलसरी है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन, आपका कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा, ऐसा देख रहे हैं। दोनों ब्रैकेट सेम है। अगला स्टेप देखो बच्चा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम लिखो, मतलब x प्लस 12, यहां पे देखना है बच्चा x, यहां पे है प्लस 5, इक्वल हो गया 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, पहला ब्रैकेट इक्वल 0, सेकंड ब्रैकेट बचा इक्वल 0, 12 पॉजिटिव शिफ्ट करा दो, हो जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू -12 और x की वैल्यू -5। क्लियर? समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट बच्चा? और क्वेश्चन के सेकंड लाइन से देयरफॉर लास्ट तक लेके चले जाना है और लास्ट में हमें आंसर लिखने आना चाहिए। कैसे? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कितना मिला बच्चा, -12 और -5। क्लियर है? और आंसर हमेशा बॉक्स में कवर। और मैंने एक चीज बोला था क्या, जो भी फैक्टर आपका आता है बच्चा उसका अपोजिट आपका आंसर आता है। +12 था तो -12 हो गया, +5 था तो माइनस हो गया। कहां पर? जहां पे ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जहां पे a हमारा 1 रहेगा, वहीं नोट कर लो, ये सम नोट कर लेना है सम। और नोट अगर हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसीलिए बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट सम। क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखाया बच्चा? सी मतलब 1 का मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर, मतलब 1 में करना है। तो सर हमें 1 का फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? 1 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि ऐड करने पे 2 आए। तो ये तो इजी है सर, 1 तो खुद के ही टेबल में आता है, 1 1 जा 1 1 जा बच्चा। और दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 + 1 2 आ गया, ये तो इजी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से फिर से सुनो बच्चा। 1 था तो 1 लिख दिया, ऐड करने पे कितना आना चाहिए बच्चा 2, तो 1 1 जा 2, ऐड करने पे, हाँ मल्टीप्लाई नहीं सर, 1 1 जा मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आ रहा है, लेकिन ऐड किया तो कितना आया 2, और यही हमें लाना था। कॉपी करो बच्चा, x² प्लस 2x का फैक्टर क्या मिला है हमें सर? 1x एंड 1x, और ये वाला 1 जैसे था कॉपी कर लिया। यही तो कर रहे हैं हम सर, पहला कॉपी कर रहे हैं, ये लास्ट वाला कॉपी कर रहे हैं, इसकी जगह पे जो फैक्टर आया वेरिएबल के साथ मिला के लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं और आंसर आ रहा है। अगर मैं आपसे कॉमन पूछूं बच्चा, x 2 टाइम x 1 टाइम x कॉमन हो गया, 2 टाइम था तो 1 टाइम बचेगा, प्लस यहां पे बचा 1 बचेगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या, आई थिंक नहीं। मैंने बताया था जहां पे ये 1 रहता है तो सोचना ही नहीं बच्चा, यही कॉमन है आपके लिए। और क्या बचेगा लिख दो, x + 1 इक्वल क्या हो गया 0। क्लियर? x + 1 x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, कंपलसरी है। और अगर आया है तो 1 टाइम लिख दो और सेकंड में लिखो x + 1 इक्वल 0। बच्चा बोलेगा सर दोनों सेम आया, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, आ सकता है। तो पहला ब्रैकेट इक्वल 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल 0,
1 पॉजिटिव है शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा निगेटिव। यहां भी बचा 1 पॉजिटिव है शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड लाइन से देयरफॉर का साइन क्लियर। और लास्ट में आंसर लिखना नहीं बोलना है। आंसर द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन आर कितना मिला बचा -1 और -1। और ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। सिंपल सा फंडा सिंपल सा कॉन्सेप्ट नोट कर लो ये। और नोट अगर हो गया तो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आओ। थोड़ा सा चेंज कर दिया एक माइनर चेंज मैंने किया है छोटा सा ही चेंज किया। क्या जरा वो देखते हैं। सर y² प्लस 11x। अब यहां एक छोटा सा मिस्टेक है पहले वो मैं सही कर दूं। ये बच्चा y है आपका। क्या है y है ठीक है। y² प्लस 11y 24 बच्चा निगेटिव है पहले यहां पे शिफ्ट करा लो तो निगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम क्या है समझ में आ रहा है। सर आरएचएस में अगर कोई टर्म है तो उठा के एलएचएस में लेके आओ। मतलब यहां पे है तो शिफ्ट करा दो इधर। तो निगेटिव था शिफ्ट हुआ तो हो गया पॉजिटिव। अब जैसे पुराने सम थे वैसा ही तो दिया हमारा। कॉन्सेप्ट क्या बचा 24 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे 11 आए। ऐड करने पे 11 आए। कौन सा 24 6 4 जा होगा नहीं क्योंकि 6 + 4 करूंगा तो 10 आएगा। हमें लाना है बच्चा 11। तो 3 8 जा या 8 3 जा 3 8 जा या 8 3 जा और दोनों को ऐड कर लो तो देखो ना 11 ही लाना है तो 11 आ गया। क्लियर समझ में आया आपको ऐसा क्रॉस चेक कैसे करना है समझ में आया। दोनों फैक्टर को ऐड करके चेक कर लेना है। क्लियर समझा। तो नेक्स्ट पहला मैंने बोला था बच्चा जैसे है कॉपी कर लिया करो। लास्ट वाला जैसे दिख रहा है उसको भी कॉपी किया करो। सेकंड ये जो दिख रहा है इसकी जगह पे ये फैक्टर हमारे आ जाएंगे। फैक्टर क्या आया बच्चा 3y प्लस सेकंड क्या मिला बच्चा 8y। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं है। नेक्स्ट ये दो पार्ट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा कॉमन निकालने आना चाहिए। y² प्लस 3y y कॉमन दिख रहा है बच्चा क्योंकि y यहाँ पे 2 टाइम है यहाँ पे सिंगल टाइम है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम था 1 टाइम कॉमन तो क्या बचा बच्चा y प्लस यहां बचा है बच्चा 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ना जहां पे 1 रहेगा a1 रहेगा कॉमन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। सर सेम एग्जैक्ट कॉपी कर लो 8 और यही ब्रैकेट कॉपी कर लो। और जिनको समझना है सर क्या ऐसा लॉजिक नहीं सर कॉन्सेप्ट समझाओ। तो मैंने बोला 24 का मतलब क्या होता है बच्चा 8 3 जा होता है। 8 यहां पर कॉमन निकाला y बचा है प्लस बचा है यहां पे 3 बचा है। कॉन्सेप्ट ऐसा भी समझ सकते हो। y+3 सेम आ गया और सेम आना भी चाहिए। और सेम आया तो बच्चा कॉमन y+3 सेकेंड ब्रैकेट बच्चा y+8 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 पॉजिटिव शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा निगेटिव और 8 पॉजिटिव शिफ्ट करा दूंगा तो हो गया नेगेटिव। क्लियर समझा। क्वेश्चन के जस्ट बाद देयरफॉर का साइन और आंसर कैसे लिखना है आई होप हर एक बच्चों को समझ गया। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 एंड -8। जहां पे a की वैल्यू हमारी 1 रहेगी आंसर फैक्टर का अपोजिट ही होगा। 3 है तो -3 आ जाएगा 8 है तो -8 आएगा। हमेशा का रूल बता रहा हूं कहां पर जहां पे a हमारा 1 रहेगा वहां पे ये सिंपल सा रूल है ध्यान में रख लेना। क्लियर है। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। नोट कर लो। आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक बच्चे ने नोट कर लिया। तो नेक्स्ट वाला सम आपके लिए मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूं बच्चा। ये रहा होमवर्क आपके लिए। अब कुछ बच्चे तो देखते ही फैक्टर बता देंगे सर कैसा आएगा। 80 का ऐसा फैक्टर कि बच्चा ऐड करने पे 24 तो बच्चा बोलेगा सर इजी क्वेश्चन 10 8 जा तो होगा नहीं क्योंकि 10 + 8 करूंगा तो 18 आएगा। सर 24 जा अगर कर दूं तो 24 जा 80 और ऐड करूंगा तो 24। इतना सा काम कर दिया हूं। फैक्टर निकाल लेना और जो भी आंसर आएगा नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना है। तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आते बच्चा लेवल थोड़ा सा हाई करते हैं। सर बार बार इजी क्वेश्चन आ रहे थे थोड़ा सा तो लेवल हाई करो। तो लीजिए आपके लिए लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं मैं।
लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बच्चा? अभी तक बार बार 1 आ रहा था ए में, अब 2 आ गया बच्चा, चेंज हो रहा है। चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था बच्चा सी का मल्टीप्लाई ए में करना है, मतलब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई बच्चा आगे जो नंबर है कर दो। 13 टू 26, कितना बच्चा? 26 का ऐसा फैक्टर करो कि सर 27 आना चाहिए, उसके जस्ट बाद ये तो नो डाउट 26 वन जा कितना बचा? 26 वन जा। क्लियर समझा कि नहीं? 26 वन जा 26, और दोनों का ऐड करूंगा अगर 26 प्लस 1 27 आया कि नहीं? क्लियर समझा कि नहीं? अब जरा देखो बच्चा, ध्यान रखने का, इधर पहला नंबर कॉपी सिखाया था, लास्ट वाला वही। अगला स्टेप ध्यान से सुनना समझना है। मैंने बोला था मिडल वाले को हटा के बच्चा इसका जो फैक्टर निकाला उसको लेके आओ। फैक्टर क्या है बच्चा? 26y, और सेकंड है बच्चा 1y। आई थिंक इसमें डाउट नहीं। अब यहां प्रॉब्लम होता है बच्चा कॉमन निकालने में, कुछ बच्चों को कॉमन निकालने में दिक्कत आती, जबकि कॉमन निकालना बहुत सिंपल है। देखो ना, वाई स्क्वायर वाई तो हमेशा कॉमन, वेरिएबल तो हमेशा ही कॉमन आएगा। अब जरा नंबर देखने का बच्चा, नंबर यहाँ 2 है और यहाँ 26 है, 26 का मतलब बच्चा 2 इंटू 13 होता है कि नहीं होता है? सर 13 टू जा 26। अगर मैं बात करूं बच्चा 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो मतलब 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर समझा कि नहीं? तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, y 2 टाइम में से 1 टाइम कॉमन, तो 1 टाइम बचेगा, प्लस 26 में से 2 को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा बच्चा? 13 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सर, y प्लस 13, यही तो चाहिए बच्चा। इसका मतलब यहाँ कॉमन 1 रहेगा, और y प्लस 13 कॉपी कर लो। क्लियर है कि नहीं? यहां देखो ना, कॉमन ही कुछ नहीं है सर, कॉमन कुछ नहीं तो 1, ये तो हर जगह आते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम मेरे बच्चे, और सेकंड हो गया 2y प्लस 1 इक्वल 0। हम लोग यही तो कर रहे हैं सर, दोनों ब्रैकेट सेम आना कंपलसरी है, और अगर सेम आया है तो नो डाउट सर 1 टाइम लिख देने का। 2y प्लस 1 लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल 0, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल 0। क्लियर समझा? सर 13 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो बच्चा, हो जाएगा निगेटिव, तो y की वैल्यू -13 फर्स्ट केस में आई है, और यहां पे बच्चा पहले 1 को शिफ्ट कराओ तो हो जाएगा -1। 2 भी बच रहा बच्चा, 2 को भी शिफ्ट करा दो तो y इक्वल टू -1/2। एक चीज तो कंफर्म है कि प्लस प्लस वाले केस में दोनों फाइनल आंसर निगेटिव ही चलेंगे, लेकिन अब फैक्टर का उल्टा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे a की वैल्यू चेंज हो गई है। 1 अगर रहता, जैसे अभी तक 3 4 सब में 1 ही था, तो जो भी फैक्टर है उसका अपोजिट आंसर आया, लेकिन जब 1 की जगह कोई भी नंबर आ जाएगा तब रूल चेंज होगा, कुछ भी आंसर आ सकता है। इस तरीके से सेकंड लाइन से देयरफॉर कॉपी कर लो, और आंसर लिखना आई होप हर एक बच्चों को समझ में आ गया होगा। सर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -13 और -1/2। नोट कर लो, इसको नोट कर लेना है बच्चा, और अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आते हैं, जरा नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, सेकंड लास्ट। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चा? मल्टीप्लाई करने का। 10 टू जा कितना होता है बच्चा? 20। अब अगर मैं पूछूं ऐसा फैक्टर बता दो कि ऐड करने पे 9 आए, 20 का ऐसा फैक्टर, बच्चा तुरंत बोल देगा सर 4 5 जा या 5 4 जा। 4 5 जा 20, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होता है बच्चा? 4 प्लस 5 किया तो कितना बचा? 9 बने। क्लियर है? कॉपी करते हैं, 2y², लास्ट वाला नंबर भी बोला था कॉपी। इस फैक्टर, इनको हटा के इसका फैक्टर शिफ्ट करो, मतलब +4y प्लस 5y। कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक नहीं है। 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉमन निकालने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट खत्म है बच्चा। अगर मैं बोलूं 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है क्या, तो बच्चा बोलेगा सर एस 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 बोलेगा, मतलब हाँ बोलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? चलिए 2 यहां से शिफ्ट करा लो, y 2 टाइम है, y यहां पे सिंगल टाइम है, मतलब y कॉमन, वेरिएबल तो सोचना ही नहीं है बच्चा, कॉमन हमेशा रहेगा ही रहेगा। y 2 टाइम था, y कॉपी किया, यहां पे 2 2 जा 4, एक 2 कॉमन गया, एक 2 बच जाएगा। क्लियर समझा कि नहीं? अब यहां भी नहीं सोचना है बच्चा। 10 का मतलब है 2 5 जा, 5 इधर 5 इधर, 5 कॉमन सेलेक्ट किया गया है, तो यहां क्या बचा बच्चा? y
5 कॉमन गया तो क्या बचा है 2 इक्वल 0। सबसे पहला काम है हमें ये चेक करना कि सर दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं कि नहीं। सेम आना ही चाहिए, ये रूल है हमारा। और सेम आया तो कॉमन ले लेना है बच्चा, वन टाइम लिखने का। यहां पे है बच्चा 2y और यहां पे है +5 इक्वल लिख दो 0। फर्स्ट ब्रैकेट है इक्वल 0, मतलब y + 2 इक्वल 0 और 2y + 5 इक्वल 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो तो हो जाएगा नेगेटिव। तो y की वैल्यू बच्चा मिला है -2 और 5 को शिफ्ट करा दो तो 2y इक्वल -5। 2 को शिफ्ट कराते हैं तो हो जाएगा बच्चा -5/2। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। सेकंड लाइन से बच्चा देयरफॉर और आंसर आई थिंक बच्चों को समझ गया कैसा लिखना है सर। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कितना मिला बच्चा -2 एंड -5/2। क्लियर समझा है। इसके बाद एक और सम की प्रैक्टिस करवा देता हूं, बाकी का हो दे दूंगा होमवर्क, क्योंकि ये सम बच्चा लेवल है हाई, आ गया है सबका फेवरेट क्वेश्चन, इसीलिए तो इसको लास्ट में लगाया था बच्चा। फेवरेट है मेरा खुद का भी फेवरेट क्वेश्चन, बच्चों का फेवरेट नहीं हो सकता क्योंकि लेवल है बच्चा सम का। है तो सम बहुत सिंपल ही, बट बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। देखो ना रूल क्या सीखा, रूल वही है बच्चा, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई करते हैं 5/√2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है बच्चा 5 × √2 × √2। 9th के बेसिक में पढ़ा सर, अगर कोई नंबर रूट में 2 बार है उसका मतलब एक बार उनको बाहर निकालो खींचिए। तो 5 2 होता है बच्चा 10, मतलब 10 का ऐसा फैक्टर। अरे ये समझा कि नहीं बच्चा। 2 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। या तो ऐसा समझ लो या फिर ऐसा समझ लो बच्चा, रूट में अगर कोई नंबर 2 बार है तो उनको 1 टाइम बाहर करना है। तो 5 2 10, 10 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे 7 है। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 5 10 और 2 + 5 ऐड किया तो कितना मिलता है। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आगे सरप्राइज है बच्चा। फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं था, सरप्राइज आगे रखा है। आगे क्या रखा है सरप्राइज वो देखते हैं। पहला टर्म सर जैसा आपने बोला था कॉपी करना है, लास्ट वाले को भी कॉपी करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत है कि सर फैक्टर की जगह ये शिफ्ट होंगे, तो शिफ्ट करा दो बच्चा 2x + 5x। अगर मैं बोलूं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, सर बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। देखो ना ये 2 बार ऐसा इस तरीके से बनना है, कॉमन निकालने आना चाहिए। अब जरा यहां कॉमन सीखते हैं। कॉमन क्या सिखा रहे हैं सर, x 2 टाइम है, x 1 टाइम है, x को कॉमन निकाल लिया गया है। देखो यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर √2। x 2 बार में से एक बार बाहर गया तो कितनी बार बचा 1 टाइम। यहाँ पे क्या बचा है बच्चा 2 बचा है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। देखो ना फिर से समझो, x 2 टाइम था, x 1 टाइम था, 1 टाइम कॉमन आया है, √2 बचा, 2 में से 1 टाइम बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा। अगर मैं आपको इसमें से पूछूं कॉमन क्या है, सर 5 इधर है, 5 इधर है, इसका मतलब है 5 कॉमन। क्या बच रहा है सर x प्लस यहां बचा है बच्चा √2 इक्वल 0। सरप्राइज यहां पर है बच्चा। मैंने ये चीज स्टार्टिंग से चिल्ला चिल्ला के बोली है। क्या बोला है सर, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। बट अगर मैं इस सम को देखूं तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहे हैं और यही सरप्राइज है। दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब समझ जाओ आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। तो रास्ता सही करो कैसे। इसीलिए रूट वाले सम में बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन जब इस टाइप का सम आएगा कैसे करना है वो जरा समझो, कैसे करना है। एक स्टेप ही बढ़ेगा बच्चा, एक स्टेप ही बढ़ेगा। सुनो समझो क्या। पहला तो बच्चा ये √2 था, लिख लो x² प्लस एक ही चेंज मैं करूंगा। क्या चेंज करना वो जरा समझो। इस 2 की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं बच्चा √2 मल्टीप्लाई √2x, बस यही चेंज करूंगा। क्या करने जा रहा हूं और लिख सकता हूं क्या 2 की जगह बच्चा √2 × √2 लिख सकता हूं क्या सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी तो किया बच्चा, √2 मल्टीप्लाई √2 का फाइनल आंसर क्या मिलता है बच्चा 2। और मैं उल्टा कर रहा हूं, इसकी जगह पे इधर क्यों कर रहा हूं, इसका आंसर अगली लाइन में पता चलेगा। और इसमें कोई चेंज नहीं, जैसे था कॉपी कर लो बच्चा 5x + 5/√2 इक्वल 0। अब इसका आंसर अभी मैं बोलूंगा नहीं, नेक्स्ट लाइन में आपको बताऊंगा। अब जरा यहाँ पे देखो, इसको अलग करो, इनको अलग करो और कॉमन निकालो। सर √2 यहाँ है, √2 2 बार इधर है तो एक बार कॉमन निकाल लो। x 2 बार इधर बच्चा 1 टाइम इधर, तो इसको कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत
बिल्कुल नहीं सर, x 2 टाइम था, 1 टाइम बचेगा, प्लस है तो प्लस, एक रूट 2 बाहर गया तो क्या बचा बचा सर, रूट 2 बचा है। कोई दिक्कत है क्या सर, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, प्लस 5 इधर 5 इधर कॉमन उठा लो, यहां पे बचा है x प्लस 5 कॉमन जा चुका है, क्या मिला बच्चा, रूट 2 इक्वल 0। अब अगर मैं पूछूं आंसर समझ में आया क्या कैसे, कि सर यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 क्यों लिखा गया था, दोनों ब्रैकेट मैच करा लो, आंसर मिल गया। क्योंकि सर रूट 2 रखने पे ही हमारा दोनों ब्रैकेट सेम पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो रूट वाले सब में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे 2 की जगह हमने रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा, ताकि सेकंड ब्रैकेट सेम आ जाए, और दोनों ब्रैकेट सेम है बच्चा तो 1 टाइम लिखना है। कितनी बार लिखने का, 1 टाइम। यहाँ पे क्या मिला है बच्चा, रूट 2x, और यहाँ पे मिला है सर 5 इक्वल 0। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो 2 लाइन और जाना है, x प्लस रूट 2 इक्वल 0, और लगा दो सेकंड ब्रैकेट इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो पहले, और नोट अगर हो गया तो 2 लाइन और जाएंगे। रूट 2 पॉजिटिव है बच्चा, शिफ्ट करा तो हो जाएगा निगेटिव, तो x की वैल्यू कितना, माइनस रूट 2, और 5 पहले शिफ्ट होगा तो हो जाएगा -5, फिर रूट 2 शिफ्ट होगा बच्चा, क्या शिफ्ट होगा, रूट टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दो हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। नोट कर लो पहले, सेकेंड लाइन से देयरफॉर, नोट कर लो पहले, चले नोट कर लेना, नोट कर लो। आंसर कैसे लिखना है ध्यान रखना, ये सम सबसे डिफरेंट है, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी में भी पूछता है बच्चा और डायरेक्टली भी पूछता है, इसलिए ये सम को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तभी कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया कि नहीं, नोट हो गया तो होमवर्क लिख लो जरा आज का होमवर्क बच्चा, पहला सम क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क। और एक लास्ट, इजी क्वेश्चन को ही होमवर्क दिया हूं, और होमवर्क जितने भी बच्चे रेगुलर चैनल के साथ कनेक्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी मैं होमवर्क देता हूं आपको, उसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना, और जैसे भी आपको लेक्चर्स लगते हैं, बेनिफिट मिलता है, आपके लिए लेक्चर अगर हेल्पफुल लगता है तो पॉजिटिव कमेंट करो, या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो नीचे सजेशन दे सकते हो मैथ्स के रिगार्डिंग। क्लियर है कि नहीं, आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से आज की क्लास समझ में आई है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।